Hello student, chapter 8 is not in the course and I am again saying I am not satisfied. You are only 10 students and you are not making me satisfied. Okay, chapter 8 is not in the course. I am starting with 9.1, very simple. Sequence and series. Now, what is a sequence? Sequence means when something is arranged in an order. Sequence means in a order like the first number, second number and third number etc. ये sequence. अब 9.1 अपने आप स्टार्ट हो सकती है, बड़े इजी है, कह रहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 6 whose nth term are given. nth टर्म गिवन है, इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स रखनी है. तो कैसे रखेंगे? पहले n के प्लेस पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5. मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं. फर्स्ट क्वेश्चन, an इक्वल टू n इंटू n प्लस 2. ये नंबर 1 क्वेश्चन है. कह रहा है इसकी 5 टर्म्स निकालिए. तो मैंने क्या कहा, पुट n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये पुट करना है, ये पुट करना है. करें जी. तो a1 इक्वल टू क्या है, n के प्लेस पे क्या पुट कर रहा है, 1, फिर 1 प्लस 2. तो क्या हो गया, 1 इंटू 3. अब देखो ये मैंने 1 इंटू 3 2 लिख दिया. 1 इंटू 3 कितना होता है, 1 मिनट रुक जाइए. अब देखिए ये मेरे से कितनी बड़ी गलती होगी. 1 इंटू 3 कितना होता है, 3. 1 इंटू 3 कितना होता है, 3. सही है. आगे आगे चलें, आगे 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 चल रहे हैं. अब देखिए ये कितनी बड़ी गलती है मेरी. 1 इंटू 3 मैथ्स में ऐसे ही होता है. 1 इंटू 3 कितना होता है, 3. तो इसे 3 कर लेना भाई, और जो वो भेजे उसमें भी 3 कर देना. a2, तो n के प्लेस पर क्या रखा, 2. n के प्लेस पर कितना रखा, 2. तो 2 प्लस 2 4 कितना हो गया, 8. फिर n के प्लेस पर कितना रखा, 3. फिर n की जगह 3 प्लस 2, 3 इंटू 5 15. सही है. हाँ भाई बोल तो दो यार कि सही है कि नहीं. फिर n के प्लेस पर कितना रखा, 4. तो ये 4, ये आ गया 4 इंटू 4 प्लस 2. तो 4 प्लस 6 24. और a5 5 प्लस 2 35. ऐसे हमने ऐसे करके 5 टर्म्स निकाल दिए. ये फर्स्ट क्वेश्चन है भाई. फिर मेरे पास फ़ोन मत करना जी, a इंटू 3 2 नहीं होता, 3 होता है. ये देखिए मैंने 3 कर दिया है, ये मैंने 3 कर दिया है. आगे क्वेश्चन नंबर 5, an इज -1 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1. कितनी टर्म्स निकालनी है, 5 टर्म्स. तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा पुट n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5. तो a1 क्या आया, -1 की जगह -1, ऊपर n है, n की जगह 1, क्योंकि फर्स्ट निकाल रहे हैं. 1 माइनस 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1. क्या आया, इस पे देखिए जहाँ पे मैंने डॉट लगाया है, -1 पावर 0 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2. सो 1 इंटू 25 25. a2 -1 रेज़ टू पावर n की जगह 2 माइनस 1 इंटू 5 2 प्लस 1. -1 पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 कितना आया, -125. अब रखेंगे a3 इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 इंटू 5 3 प्लस 1. -1 पावर 2 इंटू 5 पावर 4. -1 पावर 2 क्या होती है, पॉजिटिव. तो 1 इंटू 625. हाँ भाई समझ आ रहा है. चलो जी आगे आगे चलो. मैं यहाँ तक पहुँच गया था, यहाँ तक मैं यहाँ तक पहुँच गया. a4 इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1
ये देखिए सब जगह 3 - 1 4 - 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4 + 1 इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू -1 इंटू 3125। तो कितना आया? -3125। ऐसे ही क्या निकल जाएगा? A5। हाँ भाई, कुछ समझ आया या ऐसे ही? आगे देखना। 8th क्वेश्चन, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द एक्सरसाइज 7 to 10। अब इंडिकेटेड टर्म्स निकाल रहे हैं। 8th है an इक्वल टू, ये यहां आ गया, मैं यहां आ गया, यहां an इक्वल टू n² रेज़ अपॉन 2 रेज़ टू पावर n। हमें कितनी निकालनी है? A7। जब A7 निकालनी है तो n के प्लेस पर कितना आ जाएगा? 7। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप जहां पर मैंने डॉट करा है, 7² अपॉन 2 रेज़ टू पावर 7 इक्वल टू 7² इज 49 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 7। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64 इंटू 2 128। आप देख रहे हैं अभी ये इजी है। अगला 10th क्वेश्चन, ये आ गया 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन कह रहा है an इक्वल टू n इंटू n - 2 अपॉन n + 3। कौन सी टर्म निकालनी है? A20। तो n के प्लेस पर कितना रखेंगे? 20। कितना रखेंगे? 20। तो A20 आया। देखिए यहां से मैं यहां आया हूं, यहां आया, n के प्लेस पर 20 इंटू 20 - 2 अपॉन 20 + 3। तो क्या हो गया? 20 इंटू 18 अपॉन 23। तो कितना आया? 360 अपॉन 23। आ गया? आ गया। अगला देखिए, अगला he says write the first 5 terms in the exercise 11 to 30। आपको फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं। कितने टर्म्स लिखने हैं? फर्स्ट 5। तो 12th है a1 इक्वल टू -1 और an इक्वल टू ये an इक्वल टू an -1 अपॉन n और गिवन है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मैं इसको कर रहा हूं, मैं यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये मैं यहां आ गया, ये अब कितने टर्म्स लिखने हैं? 5। तो फर्स्ट टर्म तो गिवन है, ये फर्स्ट टर्म गिवन है। अब n कितना पुट कर रहा हूं? 2 करो। an इक्वल टू an -1 अपॉन n, पुट n इक्वल टू 2। तो ये हो गया a2 इक्वल टू n के प्लेस पर 2, तो a2 -1 अपॉन 2। तो क्या है? a1 अपॉन 2 और a1 कितना है? -1 और ये 2 का 2। अब अगेन दोबारा से वही लिखा, दोबारा से an इक्वल टू an -1 अपॉन n, पुट n इक्वल टू 3। अब पुट करो 3। तो a3 इक्वल टू क्या आया? a3 -1 अपॉन 3। तो क्या आया? a2 अपॉन 3। तो a2 कितना है? -1/2। ये -1/2 और 3 ऐसे का ऐसे। तो आंसर आया ये आंसर आया। ये कितना आंसर आया? इसको मैं इधर कर रहा हूं, जरा ऊपर कर देता हूं। तो ये आंसर आया -1/6। अब दोबारा से लिखा इसे, दोबारा से, ये दोबारा, हर बार दोबारा। n इक्वल टू 4। तो क्या हुआ? a4 इक्वल टू a4 -1 अपॉन 4। सही है। अब a4 -1 अपॉन 4 तो क्या आया? a3 अपॉन 4। तो ये 1/4 आउटसाइड और ये a3। अब a3 की वैल्यू है -1/6। तो ये आया -1/24। अब कितना पुट करना है? 5। फिर ये लिखा an इक्वल टू an -1 अपॉन n, पुट n इक्वल टू 5। तो क्या आया?
A5 इक्वल टू A5 माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू 5 माइनस 1 A4 अपॉन 5 इक्वल टू 1/5 इंटू A4। A4 कितना है? -1/24 और इसको कर दिया तो आया -1/120। अब कह रहा है इसकी सीरीज लिखो। सीरीज में कुछ नहीं करना, सबको ऐड करके लिख देना, ऐड नहीं करना, लेकिन ऐड करके लिख दो तो वो क्या कहलाती है? सीरीज। हाँ भाई समझ आ गया? आ गया जी। अब एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आगे यहां ये यहां एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था फिबोनेस्की। तो वो कह रहा है 14 में द फिबोनेस्की सीक्वेंसेस क्या होती है? A1 भी 1 होता है, A1 भी 1 होता है और A2 भी कितना होता है? 1। A1 भी 1 होता है, A2 भी 1 होता है और जो 2 से ग्रेटर है उनके लिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला। अब कह रहा है N1 रखो आंसर निकालो, 2 रखो आंसर निकालो, 3 रखो आंसर निकालो, 4 रखो आंसर निकालो, 5 रखो आंसर निकालो। तो मैंने यहां से शुरू करा है A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 1। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। तो मैंने कहा पुट n इक्वल टू 1। तो जब 1 रखेंगे तो इक्वल हो गया A1 + 1 2 अपॉन n की जगह 1 A2 अपॉन A1। अब A2 भी 1 है और A1 भी 1 है, तो पहला आंसर निकला 1। पहला आंसर कितना निकला? 1। अब दूसरा आंसर देखिए, ये दूसरा आंसर। अगेन an + 1 अपॉन an, पुट n इक्वल टू 2, पुट करो। तो A2 + 1 3, A3 अपॉन A2, सही है। अब हमारे पास A2 तो है, A3 कहां से निकालें? A3 इस फॉर्मूले से निकालो, इस फॉर्मूले से। तो क्या हो गया? मैं इसे बड़ा कर दूं, ये बड़ा कर दिया, ये बड़ा कर दिया। तो A3 निकला, ये यहां से निकलेगा A3। तो पुट n इक्वल टू 3, तो यहां 3 आ गया, ये 3 आ गया। तो क्या है? A3 इक्वल टू 3 - 1 2 और 3 - 2 1। तो A2 कितना है? 1 प्लस A1 कितना है? 1। 1 + 1 2। तो A3 कितना निकला? 2। अब A3 2 निकल गया, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए मैं क्या करता हूं। हाँ भाई समझ आ रहा है? ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया। कहां गया भाई? है ये यहां आया। कहां गया भाई पेज? है ये आ गया भाई, ये पेज। एक देखो वो पता नहीं क्यों बेकार हो गया। हाँ जी, ये आ गया। ठीक है जी, ठीक है। अब मैंने कहा है पुट इन 1, हमें ये वैल्यू निकालनी थी। तो A3 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू आई 2। तो A1 निकला 1, A2 निकला 1, A3 निकला 2। अब A4 करो। अब ये A4 है। मैंने लिखा पुट n इक्वल टू 3, तो क्या आ गया? A4 अपॉन A3। अब A3 की वैल्यू तो है, तो A4 की वैल्यू कहां से निकाल लेंगे? ऐसे। क्या करेंगे? हम कहेंगे पुट, आगे दिखाई नहीं दे रहा मैंने लिखा है, आप यूं करके करना तो दिख जाएगा। मैं करके दिखाऊं? मैं करके दिखाता हूं, जरा छोटा कर लूं, ये कर। पुट n इक्वल टू 4, तो क्या है? A4 इक्वल टू 4 - 1 3, A3 प्लस A2। A4 इक्वल टू A3 कितना आया? 2 + 1 3, ये 3। मैंने क्या कहा? पुट इन 2, ये रहा 2, ये कहा है 2, पुट ये रहा 2, ये रहा 2। तो A4 कितना है? 3 और A4 है 3 और ये आया 3/2। हाँ भाई कुछ समझ आ रहा है कि मैं ऐसे बोले जा रहा हूं? हाँ जी, तो कितना आया? 3/2। अगला चलो नेक्स्ट, फिर वही आ गया। पुट n इक्वल टू 4, तो क्या हो गया? A5 अपॉन A4। अब A4 तो है, A5 नहीं है, तो फिर यही फॉर्मूला
ये तो गिवन है, बट ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, तो पुट एन इक्वल टू 5, तो यहाँ पुट करो 5, ए 5 इक्वल टू ए 4 प्लस ए 3, तो ए 5 आया इक्वल टू ए 4, ए 4 कितना आया 3 प्लस 2 5, मैंने लिखा है पुट इन 3, ये रहा 3, क्या है पुट इन 3, ये रहा 3, तो ए 5 आया 5/3, तो नेक्स्ट आया 5/3, एक और रह गया, एक और रह गया, उसको भी कर लें जी, उसको भी कर लो, ये यहां आ गया, यहां नेक्स्ट ये आ गया, नेक्स्ट ए एन प्लस 1/an, पुट एन इक्वल टू 5, तो क्या आया, कितना आया ए 6/a5, a5 की वैल्यू तो पता है a6 की नहीं है, फिर यही फॉर्मूला लगाया, an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, पुट n इक्वल टू 6, तो क्या आया a6 इक्वल टू a5 प्लस a4, a6 इक्वल टू a5 कितना है 5 प्लस 3 8, पुट इन 4, क्या है 4, क्या है 4, ये रहा 4, तो a6 कितना आ गया 8/5, तो ये सही है। सिर्फ एक गलती हुई है, अजीब गलती क्या हुई है, मैंने क्या लिख दिया है 1 into 3, गलती से 2 लिख दिया, भैया उसे 3 कर देना, ठीक है, ओके।